हेलो दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई कठपुतली मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है हिमाचल के परवाना शहर से, जहाँ सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए दो लोगों को एक बच्ची की लाश मिलती है जिसका नाम समीक्षा भारती होता है, जिसमें उस बच्ची के मुंह पे बहुत सारे कट के निशान और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। उसके बाद हम राहुल को देखते हैं जिसने सारे क्राइम के न्यूज़पेपर के कटिंग को अपने रूम में लगाया था, क्योंकि राहुल एक राइटर है। क्योंकि राहुल को एक मूवी बनानी थी, इसके लिए वो कहानी लिख के प्रोड्यूसर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। राहुल जिस भी प्रोड्यूसर के पास जाता है वो सारे पंजाबी होते हैं, तो सारे प्रोड्यूसर को राहुल की कहानी नहीं पसंद आती। राहुल बहुत कोशिश करता है लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती और आखिर में राहुल अपनी बहन और जीजा के पास आ जाता है। राहुल की बहन राहुल को ये सलाह देती है कि अब उसे पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। राहुल के पिता भी एक इंस्पेक्टर थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। तभी राहुल की जीजा राहुल को उसके पापा की जगह पे नौकरी करने के लिए कहते हैं। तभी हम वहाँ पे राहुल की भांजी पायल को भी देखते हैं। तभी राहुल को उसके दोस्त का कॉल आता है और कहता है कि उसकी स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को काफी पसंद आ गई है। तभी राहुल उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो प्रोड्यूसर उसकी कहानी बदलना चाहता है। ये राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो राहुल अपनी कहानी लेके वहाँ से चला जाता है। और बाहर निकलते टाइम राहुल एक प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प करता है उसकी शू लेस बांध के। ये लेडी एक आरजे है। उसके बाद राहुल अपनी बहन और जीजा की बात मान के पुलिस के एग्जाम और ट्रेनिंग क्लियर करके सब इंस्पेक्टर बन ही जाता है। राहुल के जीजा राहुल का ट्रांसफर कसौली में ही करवा देते हैं। जॉब के पहले दिन ही राहुल की मुलाकात उसके सीनियर से होती है। वो उसे एक चोर की पिटाई करने का काम देता है, लेकिन राहुल तो राहुल था, वो अपनी फिल्म की कहानी उस चोर को सुनाने बैठ जाता है। तभी वहाँ पे उसका सीनियर और उसका जीजा आ जाते हैं और राहुल के जीजा राहुल को बहुत सुनाते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तो अगले सीन में हम अमृता नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल से वापस घर आ रही थी। तभी अमृता की माँ घर से बाहर आती है, तब देखती है कि उनके कुत्ते के गले में एक बॉक्स लटका था। उसके बाद अमृता की माँ उसकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट थाने में लिखवाती है। वहाँ पे राहुल भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी हम इंस्पेक्टर गुड़िया पवार को देखते हैं। वो गिफ्ट बॉक्स खोल के देखती है जिसके अंदर एक डॉल का कटा हुआ सर था, जिसके मुँह पे बहुत सारे कर्स लगे थे और बाल भी नोचे हुए थे। इसी के साथ गुड़िया पवार ने सारे पुलिस वालों को अमृता की खोज में लगा दिया था। तभी हम राहुल और उसके जीजा को देखते हैं, जो राहुल के जीजा राहुल को इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पे पायल आती है और अपने रिपोर्ट कार्ड पे राहुल से साइन करवाती है, क्योंकि वो अपने एग्जाम में फेल जो हो गई थी। तभी दूसरे दिन पायल राहुल को अपने स्कूल में लेके जाती है और पायल टीचर से राहुल को अपना फादर बताती है। तभी हम आयशा को देखते हैं जो इन दोनों की क्लास लगा रही थी, लेकिन उसी टाइम पे राहुल के दी और जीजा वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों की अच्छी खासी क्लास लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि राहुल को उस डॉल के प्रिंट आउट को बाकी के पुलिस स्टेशन में बांटने का काम मिला था, लेकिन तभी वो पायल की टीचर आयशा को देखता है और उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। आयशा अपनी भांजी दिव्या के साथ रहती है और दिव्या को अच्छे से सुनाई नहीं देता। तभी हम राहुल को देखते हैं, जब रात के टाइम राहुल उस डॉल की फोटोज देख रहा था तो उसे याद आता है कि ऐसे सेम कट जैसे पहले मर्डर्स हुए थे समीक्षा के चेहरे पर भी थे और उसकी न्यूज़पेपर कटिंग अभी भी उसके पास थी। तभी राहुल उसके जीजा के पास जाता है और उसे समझाता है कि ये कोई किडनैपिंग केस नहीं है। राहुल उसके जीजा को गुड़िया मैम से बात करने के लिए कहते हैं और इस केस का हिस्सा बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके जीजा उसे मना कर देते हैं। लेकिन राहुल हार मारने वालों में से थोड़ी था, वो गुड़िया मैम से खुद ही बात करने के लिए चला जाता है। तभी हम गुड़िया मैम को देखते हैं जिसने अमृता के लवर को पकड़ के उससे सारा सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अमृता की किडनैपिंग में उसी का हाथ है। तभी राहुल गुड़िया मैम को समझाता है, कहता है कि जो 2 महीने पहले मर्डर हुआ था समीक्षा नाम की लड़की का, उसके मुंह पे जो कर्ट्स लगे थे वही कर्ट्स इस डॉल के मुंह पे भी लगे हैं। लेकिन गुड़िया मैम को इसकी एक भी बातों पे यकीन नहीं था और गुड़िया मैम उल्टा उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अमृता की डेड बॉडी एक रेलवे ट्रैक पर मिली है और वहाँ पहुँचने पर सबको राहुल की बातों पे यकीन होने लगता है। अमृता के फेस पर भी वही सेम कर्ट्स थे जो डॉल के फेस पे थे और यहाँ पर भी अमृता की आंखों को निकाल लिया गया था। और इसी के साथ राहुल उस पहले मर्डर की भी जांच करना शुरू कर देता है। उसके बाद राहुल समीक्षा के स्कूल जाता है और वहाँ पे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो किलर के मर्डर करने के तरीके को बता रही थी। डॉक्टर कहती है कि पहले किलर बाल उखाड़ देता है, उसके बाद उसकी आंखें निकाल लेता है, लेकिन फिर भी वो अपने विक्टिम को जिंदा रखता है। उसके बाद चिल्लाने से विक्टिम का गला खराब हो जाता है। तभी वहाँ पे सबको पता चल जाता है कि एक साइको किलर है। तभी गुड़िया मैम के पास उनका सीनियर आता है और उनके ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी थी। तभी राहुल उसके
सीनियर को समझाता है कि ये एक साइको किलर का काम है और वो सारी लड़कियों को एक ही पैटर्न से मार रहा है। तभी राहुल अपने सीनियर्स को कहता है कि ये किलर चाहे तो सारी बॉडीज को ठिकाने लगा सकता है, लेकिन वो किलर सारी बॉडी हमें सौंप रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसका खौफ फैलाना चाहता है ताकि लोग उसे डरने लगे। तभी राहुल अमृता की मरने की खबर बाहर ना देने के लिए कहता है। तभी हम एक टीचर को देखते हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर लड़कियों को गलत जगह पे टच कर रहा था और हम देखते हैं कि उसी के क्लास में पायल भी पढ़ रही थी। तभी हम राहुल को देखते हैं जो उसी डॉल की शॉप को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी राहुल को पता चलता है कि वो किलर फेक एड्रेस पर वो डॉल ऑर्डर करता था और फेक एड्रेस पे मंगवाता था। तभी हम उस मैथ्स टीचर को देखते हैं, उसी की क्लास की एक लड़की को धमका के उसके साथ गलत काम करता है। तभी हम देखते हैं कि पायल के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन चल रहा था। वहाँ पे एक मैजिशियन आई थी और वो मैजिशियन पायल को स्टेज पे बुला के उसे इम्प्रेस कर देती है अपने मैजिक ट्रिक से। तभी हम पायल के स्कूल में एक आशा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हाफ डेफ स्टूडेंट थी। वो सुनने के लिए मशीन का यूज किया करती थी, उससे उसे साफ साफ सुनाई देता था, लेकिन उस मशीन का फीचर बहुत कमाल का होता है जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी। और ये सारी बातें कोमल आयशा को बता रही थी क्योंकि आयशा को भी ये एडवांस मशीन दिव्या के लिए लेनी थी। उसके बाद आयशा ऑटो में बैठ के घर चली जाती है। तभी शाम के टाइम पे ये बात पता चलती है कि कोमल भी गायब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि राहुल पूछताछ के लिए कोमल के स्कूल आया था। वहाँ पे उसकी मुलाकात आयशा से होती है क्योंकि लास्ट टाइम आयशा ने ही कोमल को ऑटो में जाते हुए देखा था, लेकिन आयशा को उस ऑटो वाले का ना तो चेहरा याद था ना उस ऑटो का नंबर याद था। उसे बस इतना पता था कि उस ऑटो के पीछे लाल कलर का निशान था और वो लोग सारे शहर के ऑटो छान मारते हैं, लेकिन वो ऑटो उन्हें नहीं मिलती। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वालों को कोमल की भी बॉडी मिल चुकी थी और तभी आयशा को याद आ जाता है कि उस ऑटो के पीछे रेड कलर का निशान है और इरेजर लिखा हुआ था। तभी राहुल को भी वही ऑटो दिखाई देता है और उस ऑटो वाले को पकड़ के लेके जाता है और थाने में उसकी पिटाई करता है। तभी वो ऑटो ड्राइवर राहुल को बताता है कि पुरुषोत्तम नाम का एक टीचर है जो इन लड़कियों के टिप देता है और उन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। और उसी के साथ उस ड्राइवर को लेके राहुल उस टीचर के घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे उन लोगों को कोमल का बैग भी मिलता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि कोमल भी इन्हीं के क्लास में पढ़ती थी। तभी इन लोगों को टीचर के घर के बाहर से वही बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर से भी वही डॉल का कटा हुआ सर मिलता है। और तभी हम उस टीचर को देखते हैं, जैसे ही वो टीचर पायल के साथ भी वो गलत काम करने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे राहुल वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद राहुल टीचर के प्राइवेट पार्ट पे बहुत मारता है और उसे हॉस्पिटल पहुँचा देता है। और वो टीचर हॉस्पिटल में कबूल कर लेता है कि लड़कियों के साथ वो गलत काम तो करता था, लेकिन उसने कभी किसी लड़की की जान नहीं ली। तभी वो टीचर कहता है कि मैं कोमल को भी अपने साथ घर पे लेके आया था, लेकिन कोमल को ये बात पता चल गई थी कि मैं उसके साथ गलत करने वाला हूँ, तो कोमल वहाँ से भाग गई। उसके बाद उस टीचर को उसके घर से बाहर से वो गिफ्ट बॉक्स मिला जिसके अंदर डॉल का कटा हुआ सर था। उसके बाद सब लोग ये मान लेते हैं कि ये टीचर ही किलर था, इसके लिए इस केस को बंद करने की बात होती है। और तभी हम पायल की बर्थडे पार्टी देखते हैं। वहाँ पे आयशा भी आई थी, लेकिन तभी राहुल को कॉल आता है और उसे इमरजेंसी के लिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। तभी राहुल हॉस्पिटल में पहुँचता है। तभी वो देखता है कि उस मैथ्स के टीचर ने गुड़िया मैम को पकड़ के रखा था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो टीचर गुड़िया मैम को लेके लिफ्ट के अंदर जाता है, वैसे ही राहुल उसे शूट करके मार देता है। और तभी राहुल को पता चलता है कि उसकी भांजी भी किडनैप हो चुकी है और मैथ टीचर के मरते ही सबको ये लगने लगता है कि सीरियल किलर मर चुका है। लेकिन तभी राहुल को कॉल आता है और घर पे पहुंच के उसे ये पता लगता है कि उसकी खुद की भांजी भी किडनैप हो चुकी है और राहुल का भी सेम बॉक्स मिलता है जिसके अंदर डॉल का सिर होता है। यहाँ पे सबको पता था कि किलर 2 दिन के बाद ही विक्टिम को मारता है, तो राहुल पायल को ढूंढने की कोशिश चालू कर देता है। और उसी के साथ पायल के बर्थडे में एक लड़का आया था जिसने उस पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। वो रिकॉर्डिंग राहुल भी देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पायल किसी के साथ बात कर रही है, लेकिन उस वीडियो में वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा था जिससे पायल बात कर रही थी। राहुल बहुत ढूंढता है लेकिन वो पायल को ढूंढ नहीं पाता और 2 दिन के बाद उन्हीं की गाड़ी में पायल की बॉडी मिलती है। और इसी के साथ राहुल को भी पुलिस की जॉब से निकाल दिया था क्योंकि मैथ्स की टीचर को उसने गोली जो मारी थी। उसके बाद हम राहुल की दीदी को देखते हैं जो राहुल से कहती है कि तुम्हें किसी भी
कीमत पे उस किलर को ढूंढना है ताकि हमारी बेटी की तरह किसी और की बेटी ना मरे। और तभी हम राहुल, आयशा और दिव्या को देखते हैं। तभी राहुल को दिव्या की वजह से ये बात पता चलती है कि कोमल भी यही मशीन पहनती थी जिससे कि सारे वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाते थे। कोमल के कपड़ों के अंदर वो मशीन मिल जाती है। राहुल ये बात जानने के बाद उस मशीन तक पहुंच जाता है और उस रिकॉर्डिंग में कोमल की चीखों के साथ साथ कुछ म्यूजिक भी सुनाई देता है। उसके बाद राहुल उस म्यूजिक के बारे में खोजने लगता है। राहुल ये ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि ये म्यूजिक किसने बनाया। तभी राहुल एक रेडियो स्टेशन पे जाता है, लेकिन वहाँ एक आदमी उसे कल आने के लिए बोलता है। लेकिन राहुल ने जिस प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प की थी वो वहाँ की आरजे थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और तभी ये ट्यून वो आरजे और राहुल सबको रेडियो पे सुनाते हैं। तभी एक कॉलर का कॉल आता है। तभी वो कॉलर कहती है कि ये ट्यून मैंने अपने स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में मैजिक शो हुआ था उसमें सुनी थी। तो हम बता देते हैं कि ये वही स्कूल था जिसके अंदर समीक्षा भी पढ़ाई करती। राहुल को समझने में देर नहीं लगती। वो समझ जाता है कि उस मैजिशियन ने जिस भी स्कूल में अपना शो किया है वहाँ पे लड़कियों को चुन के स्टेज पे बुलाती है और उन्हें अपने मैजिक ट्रिक से इम्प्रेस करती थी। जिन लड़कियों की बॉडी उन्हें मिल गई थी। उसके बाद राहुल अपनी जॉब से सस्पेंड होने के बाद भी वो गुड़िया मैम के पास पहुंच जाता है और अपनी रिपोर्ट दिखाता है और राहुल गुड़िया मैम को उस किलर का पूरा पैटर्न समझाता है। उसके बाद इन सबको भी पता लग जाता है कि वो सीरियल किलर म्यूजिशियन है। उसके बाद इन सबको उस म्यूजिशियन का नाम भी पता चल जाता है जिसका नाम एग्नेस था। राहुल को उस किलर के नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता था, इसलिए राहुल एक स्कूल के क्लासरूम में जाता है। राहुल वहाँ पे सारी लड़कियों को ये सिखाता है कि अपनी सेफ्टी कैसे करना है और राहुल वहाँ पे सारी लड़कियों को अपना नंबर भी दे देता है। उसके बाद राहुल और गुड़िया मैम समायरा का पीछा करने लगते हैं और काफी वक्त पीछा करने के बाद उनसे पता चलता है कि वो समायरा की जुड़वा बहन थी। उसकी बहन उनको बताती है कि वो तो डांस क्लास गई है। तभी गुड़िया मैम और राहुल उसी डांस क्लास के बाहर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे भी वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर डॉल का सिर होता है। लेकिन साइबर क्राइम वालों ने समायरा का फोन ट्रैकिंग पे डाला था, इसकी वजह से उनकी सही लोकेशन उनको मिल रही थी। तभी समायरा राहुल को कॉल करती है और उसे बेसमेंट में होने की खबर देती है और तभी हम देखते हैं कि राहुल को समायरा मिल चुकी थी, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद वो किलर सीधा आयशा के घर पे जाता है और आयशा को बेहोश करके दिव्या को वहाँ से लेके गया था। उसके बाद राहुल भी उसके पीछे लग जाता है और उस जगह तक पहुँच जाता है जो एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग था। उसके बाद एग्नेस और राहुल के बीच बहुत लड़ाई होती है। वो एक दूसरे को बहुत पीटते हैं और तभी हम देखते हैं कि एग्नेस की विग नीचे गिर गई थी। तभी राहुल को पता चल जाता है कि ये एग्नेस नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है और तभी हम क्रिस्टोफर की कहानी देखते हैं, जो क्रिस्टोफर और कोई नहीं बल्कि एग्नेस का ही बेटा था। क्रिस्टोफर को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो एक बूढ़े इंसान की तरह दिखता था। इसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसे परेशान करते थे, लेकिन तभी उसके पास एक सोफिया नाम की लड़की आती है और क्रिस्टोफर की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन क्रिस्टोफर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है। उसके बाद स्कूल के सारे लड़के उसे बहुत परेशान करते हैं और उसकी पैंट भी उतार लेते हैं। इस चीज को क्रिस्टोफर बर्दाश्त नहीं कर पाता और थोड़ा पागल सा हो जाता है। उसके बाद सोफिया उसके घर पे आती है उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन क्रिस्टोफर उसे भी मार देता है और इस बात से उसे बहुत खुशी मिलती है। सोफिया के मर्डर में उसकी माँ भी उसका साथ देती है और उसके खून का इल्जाम खुद पे ले लेती है। जब क्रिस्टोफर की माँ 12 साल के बाद वापस जेल से छूट के आई थी तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। क्रिस्टोफर अपनी माँ की मौत के बाद पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके बाद क्रिस्टोफर अपनी माँ का ही रूप ले लेता है और अपनी माँ की तरह रहने लगता है। इसके बाद राहुल क्रिस्टोफर को चाकू मार के अपनी जान बचा लेता है और उसी के साथ दिव्या और आयशा की जान भी बचा लेता है। तो यहाँ पे हमें क्रिस्टोफर की बॉडी तो नहीं दिखाई जाती, तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि क्रिस्टोफर मरा है कि नहीं। तो शायद आगे का पार्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, हमें नहीं पता।